एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया है। सराया अल कुद्स ब्रिगेड ने यह रॉकेट हमला किया। बैराज रॉकेट से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इजरायली कब्जे वाले इलाकों को बनाया गया है निशाना। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, जहां अरौरी के घर उड़ाने का वीडियो सामने आ गया। आज ही आईडीएफ ने अटैक किया था रमल्ला में, अरौरी का घर उड़ा दिया गया था और अब इसका वीडियो जारी कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये अरौरी का घर है जहां पर रमल्ला में आईडीएफ ने बाकायदा ऑपरेशन चलाया और इसके पूरे घर को तबाह कर दिया। और इसके बाद ये होने के बाद, इस ऑपरेशन के बाद यहाँ लड़ाकों की बड़े स्तर पर मौजूदगी भी देखी गई, बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ और अब आईडीएफ ने इस अटैक का वीडियो भी जारी कर दिया। दूसरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं जब इस घर में बम लगाया जा रहा था, विस्फोटक लगाए जा रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जब इसे तबाह कर दिया गया। तो अरौरा का घर किस तरीके से तबाह हुआ है, इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, रामल्ला की तस्वीरें, जहां पर ये दोनों तस्वीरें आपके सामने किस तरह से हमास का जो लीडर है, जो अरौरी, उसके घर को उड़ाया गया इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कैसे रामल्ला में जो विस्फोट है कि उसको फिट किया गया अरौरी के घर पर, जो कि वेस्ट बैंक में है, और उसके बाद एक बड़ा धमाका होता और फिर बारूद का धुआं आसमान की तरफ उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। कुछ इस तरह से ध्वस्त किया गया अरौरी के घर को। तो हमास नेता अरौरी के घर पर जो हवाई हमला किया गया वो इजराइल के ऐसे गुप्त हथियार से किया गया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इजराइल के हथियार डिपो में ऐसे दर्जनों घातक हथियार जो बेहद गुपचुप तरीके से दुश्मन का सफाई कर देते हैं। अब आपको इजराइल के 5 सीक्रेट हथियारों के बारे में पूरी डिटेल देते हैं जिनका इस्तेमाल हमास का काम तमाम करने के लिए किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने। वहां पर आप देखिए, अगर उस तरफ आप देखेंगे तो हारोप ड्रोन आपको इस वक्त नजर आ रहा है, साथ ही साथ रोटैब ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, और तमाम अत्याधुनिक हथियारों से इस जंग को लड़ा जा रहा है। और इजराइल की तरफ से जिन हथियारों का बड़े पैमाने पर इस जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये रहे आपके सामने 5 गुप्त हथियार हैं। हारोप, रोटेम, रेक्स MK2, स्पाइक फायरफ्लाई और गार्डियम। इन 5 का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हमास के खात्मे के लिए किया जा रहा है और हमास का समूल नाश करना है, इसे जड़ से खत्म कर देना है, ये कसम खाई गई है। किसी भी हाल में सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि अगर सीज फायर होता है तो ये आत्मसमर्पण माना जाएगा, ये कहा है इजराइल ने। गाजा में जंग का एक नया वीडियो जारी हुआ। इस बीच हमास ने जारी किया जंग का वीडियो। दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की लड़ाई कैसे चल रही है, कैसे लड़ी जा रही है, ये आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए। हमास इस तरह के वीडियोस के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गाजा में उसकी स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से यह कहा गया है कि आईडीएफ को कड़ी चुनौती दी जा रही है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमलों को लेकर खबर सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से बड़ा ऑपरेशन, सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो आईडीएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है और गाजा में इसके बाद जो तबाही है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। इजराइल की तरफ से एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। गाजा में आईडीएफ के हमले लगातार जारी है और ये तस्वीरें जो आपके सामने आई हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिनमें तबाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो
तो देखिए इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ की तरफ से जो ऑपरेशन इस वक्त ग्राउंड इन्वेजन गाजा में छेड़ा गया, इसकी तबाही की तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आप देख पा रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आईडीएफ ने गाजा में घुसकर तबाही फैलाई है, हमास के ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया और आगे भी विध्वंसक प्लान क्या है ये सब आपको बताने वाले हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर जरा आप देखिए, एक तरफ आपके सामने 21 अक्टूबर और एक तरफ 30 अक्टूबर की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं इस बात का दावा किया जा रहा है। बाईं तरफ 21 अक्टूबर की तस्वीर है तो दाहिनी तरफ 30 अक्टूबर की तस्वीर। 21 अक्टूबर की पहली तस्वीर में मैदान दिख रहे हैं, यह हमले से पहले का हाल है और हमले के बाद मैदान तबाह नजर आ रहे हैं।